नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट लगातार बिल्कुल तेजी की तरफ कहीं न कहीं रुझान अपना बनाए हुए है और यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल छूट से गए हैं, क्योंकि पीछे उन्होंने मार्केट को कभी भी ऐसा रुख अपनाते नहीं देखा था कि उनको लगता था कि मार्केट नीचे आ रहा है तो बिल्कुल और नीचे, 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 नीचे चलता ही चला जाएगा और वो फिर रिकवर नहीं कर पाएगा। यहाँ से जब भी ऊपर आएगा तो नीचे आ जाएगा। लेकिन इस बारी कुछ डिफरेंट हो गया यहाँ पर कि मार्केट नीचे तो आया, ठीक है, और जहां से मैंने कहा था बिल्कुल उसी एरिया के आसपास से मार्केट इतनी तेजी से ऊपर आ गया कि लोगों को बिल्कुल समझने का मौका नहीं मिला और मार्केट अभी भी लगातार ऊपर ही चलता आ रहा है। हालांकि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े होते तो आपको पता है कि मैं बहुत टाइम पहले से मार्केट के ऊपर बुलिश हूं, ठीक है, इस एरिया के आसपास से। हालांकि यहाँ पर मैं वो बताने के लिए बिल्कुल नहीं हूं, यहाँ पर दोस्तों आज आया हूं कि आपको जो है ये बताऊं कि मैं कहाँ से बुलिश था, क्योंकि आप पिछले 2 महीने से देख रहे हो कि एक भी दिन मैंने आपको कोई भी गलत चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई। जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की, वो कैलकुलेशन के बियॉन्ड कभी नहीं गई। एक कैलकुलेशन था उसके पीछे जहाँ से मैंने बॉटम को ढूँढा और वहाँ से बिल्कुल कहीं न कहीं राइड किया। अब ये सारा सवाल जो दोस्तों कहीं न कहीं एक जगह पर ही आकर के मिलता है, वो है आपका कि आप ये समझ लो कि ज़्यादातर लोग उस चीज़ को कहीं न कहीं गलत ढंग से लेते हैं, ठीक है? और वहीं पर वो गलती कर जाते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर मैं एक कहानी आपको सुनाऊँगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप समझोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे मैं यहाँ पर आपसे क्या कहने वाला हूँ आगे, ठीक है? तो उसको ध्यान से आप सुनो, ठीक है ना? यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जो कहानी है दोस्तों, ये 2 दोस्त की कहानी है। 2 दोस्त जो थे, उसमें से एक दोस्त की जो है शादी हुई। शादी होने के बाद जो है दोस्तों, वो चाह रहा था कि अपनी वाइफ को किस तरीके से जो है इम्प्रेस करे। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि यार एक बात बताओ कि मैं अपनी वाइफ को कैसे इम्प्रेस करूं। तो वो बोला कि ठीक है, तो एक तरीका है। तो पूछा क्या है? तो बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम जो है मतलब शराब पीते हो? तो बोला नहीं नहीं यार, मैं नहीं पीता शराब। तो बोला कोई बात नहीं, तो तुम एक काम करो, ठीक है, शराब की बोतल ले जाना अपनी वाइफ के साथ पास, ठीक है, और उसके बाद जाकर के वहां पर जो है खोलना शराब की बोतल। तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा नाराज होगी, ठीक है, उसके बाद फिर तुम वहां पर बोल देना कि यार मैं जो हूँ आज के बाद नहीं पीऊंगा। तो वो खुशी से बिल्कुल जो है झूम उठेगी और फिर वो कहीं ना कहीं जो है तुम उसको इम्प्रेस कर लोगे, ठीक है। तो वो बोला यार बहुत अच्छा आइडिया है यार, ये तो पहले क्यों नहीं बताया हमको, ठीक है। तो वो फिर बोला गया अगले शाम को। जाने के बाद फिर क्या हुआ कि जब वो पहुंचा अपनी वाइफ के पास, तो जाने के बाद जैसे ही वहां पर शराब की बोतल लेकर के गया, ठीक है, तो वो जो है जैसे ही वहां पर बॉटल खोला, तो उसकी वाइफ ने पहला जवाब जो वहां पर दिया वो बिल्कुल शॉकिंग था, ठीक है। और यहीं पे अपनी कहानी भी एंड हो जाती है, ठीक है। जवाब ये था दोस्तों कि उसने कहा कि आपको जो है ना सोडा इसमें नहीं मिलाना है, ठीक है, मैं सीधे सीधे इसको पीऊंगी। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपको जो है ना कभी भी हर एक इंसान से सलाह नहीं ले लेनी है, ठीक है। कई बार सलाह आपको जो है बहुत ज्यादा भारी भी पड़ जाती है, और खास करके शेयर मार्केट के अंदर जो सलाह होती है ना, ठीक है, वो ऐसी ही दी जाती है जैसी अभी आपने सुनी, ठीक है, जो बिल्कुल शॉक कर देगा आपको। आप सोच भी नहीं सकोगे कि यार ऐसा कुछ हो सकता है और वहां पर वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की सलाह मार्केट के अंदर मिलती है। आप टीवी वाले को खोल करके देख लो, एक भी यूट्यूब चैनल खोल करके देख लो, कुछ खास लोग छोड़ करके, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक भी का मतलब ये नहीं हुआ, कुछ खास लोगों को छोड़ करके जो इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा रेप्यूटेड पर्सन है, जिनकी बात की कोई वेटेज है, उनको छोड़ करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए कहीं ना कहीं आए हैं। चाहे वो ऑप्शन के थ्रू करें, चाहे वो आपको जो है इंडेक्स में सीधे सीधे टारगेट दे करके करें, ठीक है, या फिर दुनिया भर के ज्ञान आपको दे करके करें और आप जो है उस ज्ञान में बिल्कुल सागर में डूब जाओ और एक्चुअल में ट्रेडिंग आप जो है कर ही नहीं पाओ, ठीक है। और यही हो रहा है दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट के अंदर जो अभी चाल आई है, और इवन अभी नहीं, आपको ध्यान में होगा आज से लगभग बहुत टाइम पहले, ठीक है, जब मार्केट क्रैश किया था 2022 के छठे महीने में, उस समय भी 12-12 हजार के टारगेट बिल्कुल आ रहे थे और 15 हजार का उस समय निफ्टी था, 15,200 का, ठीक है, उस समय भी 12 हजार 11 हजार के टारगेट बिल्कुल आ रहे थे। और वहां पर मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आएगा। उस एरिया पर एक भी यूट्यूब चैनल, एक भी टीवी वाला इंसान आप निकाल करके देख लेना, जब उस दिन क्रैश किया था 16/6/2022 का वीडियो आप निकाल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। वहां पर एक भी आदमी आपको सही तरीके की इंफॉर्मेशन देने के लिए यहां पर नहीं आया,
कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा। बस वैसे ही लोग बोल रहे थे ऊपर जाएगा जो शुरुआत से ही बिल्कुल टॉप से भी बुलिश थे और वो बॉटम पे भी बुलिश थे। तो ऐसे 5% लोग हमेशा होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों, जैसे राकेश झुनझुनवाला टाइप के लोग, ठीक है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि वो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हर वक्त मार्केट पर बुलिश रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो फुल्ली इन्वेस्टेड होते थे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे क्योंकि हर कम्युनिटी का इंसान आपको मार्केट के अंदर मिलेगा। तो यहां पर आप ये समझ लो कि आपको हर किसी से सलाह नहीं लेनी है दोस्तों। जो चीजें आपको मार्केट में होती हुई दिखाई दे, 3-4 महीने 6 महीने आप चीजों को ऑब्जर्व करो, सही चैनल से जुड़ो, सही लोगों की बात मानो, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपका पैसा जरूर बनेगा। चलिए, और आपको कहानी कैसा लगा दोस्तों वो भी बताइएगा जरूर कमेंट करके। यहां पर हम लोग निफ्टी के टारगेट की अब आगे बात कर लेते हैं क्योंकि कहानीबाजी से तो मार्केट चलेगी नहीं, ठीक है। चलो, 18250 का आपका एक रेजिस्टेंस है अभी, जो यहां पर मार्केट कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग बुलिश जोन में, आपको ध्यान में होगा कि इस एरिया से मैं बुलिश हूं, ठीक है। यहां पर एक बार थोड़ा सा बियरिश हुआ था, उसके बाद फिर वापस इस एरिया पर मैं बुलिश हो गया था, ठीक है। यहां पर आपको 17700 720 के आसपास मोटा मोटी ध्यान में होगा, ठीक है। 3-4-5 दिन का पहले वीडियो उठा करके देख लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वहां से मैं बिल्कुल बुलिश हूं। तो और आपको कह रहा था कि ये आपका 1-2 ये कहीं ना कहीं थर्ड वेव में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसके आवरली चार्ट पर जाएं दोस्तों, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि यहां पर फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये आपका फोर्थ वेव, और कहीं ना कहीं हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर की तरफ ही काम कर रहे हैं। देखो, अभी इसके ऊपर मैं इसलिए बहुत ज्यादा आपको वेव काउंट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मार्केट जब वेव एक्सटेंड करती है तो कई बार आप वहां पर गलत ढंग से कैलकुलेशन कर लेते हो। तो आपको ये ध्यान में रखनी है बातें, ठीक है, कि आपको गलत ढंग से कैलकुलेट नहीं करना है चीजों को। तो उसके लिए मार्केट जब तक खुद ना बोले तब तक आपको कहीं पे भी जो है शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। और अभी जो आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि यहां जाने के बाद मार्केट एक बार पॉसिबिलिटी है कि एक बार नीचे को खिसके और फिर वापस ऊपर जाए, क्योंकि देखो हम लोग यहां पर कहीं ना कहीं ये थर्ड वेव के अंदर है, तो फोर्थ वेव का एक करेक्शन यहां पर पॉसिबल है, हो सकता है कि आ जाए, और आने के बाद मार्केट एक बार फिर ऊपर जाए, और फिर ऊपर जाने के बाद फाइनली ये पूरा का पूरा आवरली चार्ट का एक 5 वेव का आपका टॉप लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होने से बिल्कुल मार्केट जो है कहीं ना कहीं आपका ये पूरे पूरे चाल को एक बार वापस से 8-10 दिन के करेक्शन में बिल्कुल तब्दील करेगा। तो उसके लिए बस हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस रहना है। बाकी यहाँ पर जो भी चीजें अभी हो रही हैं ऊपर की साइड पर, इसको होने देनी है। छोटा मोटा करेक्शन आएगा, कल हो सकता है करेक्शन आपको देखने को मिले थोड़ा बहुत, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इस बात की, क्योंकि अभी फोर्थ वेव इसके अंदर बना नहीं है, थर्ड वेव के अंदर ही है। तो फोर्थ वेव के लिए हो सकता है आपको 18250 के आसपास से कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट दिखाई दे, या फिर आज के हाई के अंदर अंदर से भी आपको जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल दिख सकता है वो चीज। वहां होने के बाद दोस्तों एक बार मार्केट स्लिप करेगा, लेकिन आपको सेलिंग जो करनी है इंट्राडे के अंदर करनी है, वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ेगा 18400-500 की तरफ, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मोटा मोटी सब कुछ बुलिश ही है। इंट्राडे के लिए 1-2 दिन के लिए फॉल आ सकता है, ये बात की पॉसिबिलिटी बन रही है बाजार में, और फिर उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर चाल पकड़ेगा। तो मोटा मोटी सब कुछ धीरे धीरे पॉजिटिव साइड पर ही है अभी तक फिलहाल, ठीक है। लेकिन फिफ्थ वेव जब शुरू हो जाएगा तो वहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है हम लोगों को, क्योंकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी तेज आएगी, ठीक है। हालांकि 8-10 दिन का ही होगा, लेकिन जिसमें 2-3 दिन का पेनफुल आपको जो है कहीं ना कहीं चीज थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। वहां से 8-10 दिन 15 दिन का करेक्शन होगा, वहां से फिर मार्केट फिर एक नए फेज में ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो हम लोग वहां पर उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेली चार्ट का हम लोग यहाँ पर अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने आपसे कहा था कि 1-2-3-4 और ये 5 वेव कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी देखो इसके अंदर एक चीज है, डोजी तो डेली चार्ट पे शो हो गया है, लेकिन आवरली चार्ट पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है प्राइस की कि ये आपका जो 1-2-3-4-5 इस तरीके से गया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज हो गया था, 5+4 यानी 4 वेव और यहाँ पर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2-3-4 और ये 5, सॉरी, मतलब 1-2-3-4-5 का मतलब वो नहीं हो गया। फोर्थ वेव का मतलब हो गया कि आपको 4 वेव और यहाँ पर एक्सटेंड मिलेगी। तो 5 वेव यहाँ पर आपका हो गया था, ठीक है, जिसमें कि एक वेव आपकी ऊपर की मिल गई, दूसरी वेव आपकी फिर ऊपर की मिल गई, अभी तीसरी वेव का करेक्शन कर रहा है, और चौथी वेव का आपका फिर से ऊपर कहीं ना कहीं ले जाएगा, ठीक है। तो 5+4 यानी 4 आपको एक्सटेंशन और मिलने वाले हैं, जिसमें 2 एक्सटेंशन मिल चुका है, ठीक है, और 2 एक्सटेंशन और बाकी है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप ये देख सकते हो
तो यहाँ पर आपको 5+4 का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सटेंशन मिलेगा। तो मोटा मोटी ये भी आपको बुलिश साइड पर ही बता रहा है, ठीक है। और अभी आप यहाँ पर देख लो, स्टॉप लॉस जो रख सकते हो 43,000 का कहीं ना कहीं रख सकते हो। इसके नीचे अगर ये स्लिप करेगा तब फिर हो सकता है कि ये दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस बना करके रखना है। और उसके बाद अगर आपका ये एरिया ध्यान से देखिएगा, 42,400 का एरिया, 42,400 का जो एरिया है, डेली चार्ट पर मैं इसको खोल लेता हूं तो आपको पता चलेगा, ठीक है। 42,400 का एरिया जब यहां पर मार्केट बिल्कुल कहीं ना कहीं क्रॉस करने लग जाए, ठीक है, यहां से बिल्कुल गिर करके इस तरीके से क्रॉस करने लग जाए, तब फिर समझ लो वो जो 15 दिन वाला करेक्शन मैंने निफ्टी के अंदर बताया था, ठीक है, वो चीज यहां पर सबसे पहले दिखाई दे देगा और फिर वही चीज कहीं ना कहीं इंडेक्स में भी आएगा। तो निफ्टी के अंदर भी वो चीजें होंगी जो पिछले स्टॉप लॉस मैंने वहां पर आपको बताए हुए थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मोटा मोटी अभी हम लोग बुलिश हैं और हमें लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल 2 एक्सटेंशन अभी और आपको मिलने वाला है, जिसमें हो सकता है हम लोग लगभग ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच जाएं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कल का जो टारगेट हो सकता है दोस्तों, वो ज्यादा से ज्यादा 43,655 के आसपास कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे को ये किस तरह से करता है। हम लोग 2-2 दिन पर वीडियो लाते ही, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, मिड कैप इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और मैं शुरुआत से आपको ये बात बोल रहा हूं कि निफ्टी मिड कैप 100 पे नजर बना करके रखिए। यही है जो आपको सही राह दिखाएगा। और आप देख रहे होंगे कि इस एरिया से मैंने आपको कहा था कि मार्केट में मैं बुलिश हूं, और देख लो मिड कैप इंडेक्स क्या शानदार तरीके से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। अभी देख लो, इसके आवरली चार्ट को भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक वेव बन गया, ठीक है। यहाँ पर ए बी और ये सी, यानी कि यहाँ पर एक आपका सेकंड वेव भी बन गया, और ये कहीं ना कहीं आवरली के थर्ड वेव में घुस चुका है। तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, छोटा मोटा करेक्शन करेगा, वापस फिर से पटरी पर आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता है एनालाइज करने की बिल्कुल आपको जरूरत है। यहाँ पर एक सेकंड, स्मॉल कैप 100 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ खोल करके। मुझे इसके अंदर कोई खास दिख नहीं रही, छोटा मोटा रेजिस्टेंस देखो आ सकता है, वो जाहिर सी बात है, मार्केट बहुत चल चुका है। 9854 का एक आपका रेजिस्टेंस एरिया, वहां पे आपको नजर बना करके रखना। छोटा मोटा रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है, मिलने के बाद फिर वापस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जाएगा। और स्टॉक जिस तरह से निकल रहे हैं, ये बात मैं शुरू से बोल रहा था, अभी से नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल डेली चार्ट का उस दिन से बिल्कुल बोल रहा हूँ जब ये बिल्कुल खड्डे में घुसा हुआ था बाजार। 3 दिन जो ये लास्ट फॉल किया था, यहीं पर मैं बुलिश हो रहा था, धीरे धीरे आपको ध्यान में होगा, ठीक है। तो यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन का, 3 दिन का, ठीक है। उसके लिए बस आपको तैयार रहना है। मोटा मोटी मार्केट बुलिश है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, शांति से काम कीजिए और 10 लोगों की बात मत सुनिएगा। अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो, और अगर नहीं बनाना तो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक किया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, क्योंकि आप तक पहुंचना वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से लोग पैसा गंवा रहे हैं ना, मुझे देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ होता है कि हार्ड अर्न मनी ये लोग जो गंवाते हैं इस तरीके से ऑप्शन के अंदर जा जा करके, जबकि स्टॉक्स यार इतने ज्यादा ज्यादा चल रहे हैं ना, इतने ज्यादा चल रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक स्टॉक आपको चलो ठीक है बता देता हूं, ठीक है ना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी चीज की, मैं यहाँ पर आपको साफ बता देता हूँ, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर देखो, ये स्टॉक मैंने इस एरिया से 70 रुपए के आसपास से कहीं ना कहीं खरीदा था, और यहाँ पर देखो 101 रुपए के आसपास ये स्टॉक हो चुका है। अब आप सोचो कि मैं आपको ये बार बार क्यों कहता हूँ, ठीक है, कि आपको स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दो, वहां पर पैसा बनेगा, उन फालतू चीजों में मत पड़ो, ठीक है। जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना, ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ कमा लोगे बाजार से, फिर आपको मर्जी होगा ना लाख लाख रुपए डुबाते रहना धीरे धीरे करके ऑप्शन के अंदर, ठीक है ना। लेकिन वो भी ये याद रखना कि लाख रुपए डुबाने हैं तो 6 महीने में 1 लाख डुबाने हैं, ठीक है, 1 करोड़ बनाने के बाद भी, कि कोई डेंट ना पड़े आपके अंदर, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो वो चीज जो है दोस्तों आपको सीखनी पड़ेगी। जब तक मनी मैनेजमेंट नहीं हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी नहीं कूदना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मतलब रिस्क लेने के लिए क्या चीज यहाँ पर अवेलेबल है, उसके बाद फिर आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। टारगेट अभी इसका और भी बाकी है दोस्तों, 170 रुपए का टारगेट आ सकता है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, लर्निंग के लिए बता रहा हूँ कि चार्ट आपको कैसे रीड करना है। यहाँ पे देखो सिंपल एक डबल बॉटम का एरिया था, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर डबल बॉटम का एरिया था, और अभी ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। वेव काउंटिंग इसमें नहीं हो पाएगी दोस्तों, स्पाइडर सॉफ्टवेयर मैं कभी ओपन करके दिखा दूंगा आपको उसमें, तो फिर आपको पता चल जाएगा, जो मैं प्रीमियम सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। फिर रिकमेंडेशन नहीं है, कोई यहाँ पर आकर के मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, उसकी बता रहा हूँ, ठीक है, बस यूज करता हूँ तो इसलिए बता दिया। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, नमस्कार।